अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स विद आकिब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपसे गुजारिश करूँगी कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को देख ले, ताकि आपको इसका बेनिफिट हासिल हो ये होगा आपको इसका बेनिफिट ये हासिल होगा कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि ई कॉमर्स क्या है और ई कॉमर्स की टाइप्स क्या है। तो ई कॉमर्स की हम बेसिकली थर्ड टाइप यानी कि सी टू सी साइट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि सी टू सी साइट क्या है, इसको किस तरह काम में लाया जा सकता है, ये किस किस जगह पे काम पे आ रही है, और इसको हम मज़ीद डिस्कस करते हैं कि सी टू सी साइट क्या है। तो सी टू सी साइट बेसिकली 3 वर्ड से मिलकर बना है। सी स्टैंड कस्टमर, टू को हम डील का नाम देंगे एंड सी स्टैंड फॉर कस्टमर। तो ये सी टू सी बेसिकली कस्टमर टू कस्टमर डीलिंग का नाम है, तो हम इसको कस्टमर टू कस्टमर डीलिंग का नाम देंगे। अब हम बात करते हैं कि ये कस्टमर टू कस्टमर डीलिंग कैसे होता है और इसको किस तरह मतलब पॉसिबल किया जा सकता है कि एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से कैसे डील कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं एक कस्टमर के दूसरे कस्टमर के साथ डीलिंग के कि मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगी कि एक कस्टमर है, उसने अपना मोबाइल फ़ोन सेल करना है। ज़रूरी नहीं कि वो अपनी कोई नई चीज़ को ही सेल करेगा, वो कोई पुरानी चीज़ भी सेल करेगा ताकि उसे बेनिफिट हासिल हो सके, वो प्रॉफिट हासिल कर सके। लेकिन एक कस्टमर कभी भी किसी दुकानदार के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसे उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। क्योंकि जब एक कस्टमर कोई पुरानी चीज़ लेके किसी दुकानदार के पास जाता है तो वो अपना मुनाफा अपना हर चीज़ से अलग रखता है, क्योंकि उसने आगे भी किसी कस्टमर को सेल करना था और वो इस चीज़ प्रोडक्ट की कीमत को कम कर देता है। तो इसलिए एक कस्टमर हमेशा यही सोचता है कि मुझे कोई दूसरा कस्टमर मिल जाए जिससे वो अपने प्रोडक्ट सेल कर सके। तो कस्टमर टू कस्टमर डीलिंग आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि सी टू सी क्या है। एक कस्टमर जब दूसरे कस्टमर से डील करता है तो इसको कस्टमर टू कस्टमर डीलिंग कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक कस्टमर ने दूसरे कस्टमर को अपना कोई मोबाइल ही सेल कर दिया है और उस सेलिंग को हम कस्टमर कस्टमर डील कहते हैं। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में ऑफलाइन मार्केट के बारे में भी बताया था, मिसाल दी थी कि ऑफलाइन मार्केट क्या होते हैं। अब हम इसकी ऑनलाइन मार्केटिंग की भी मैं आपको मिसाल देना चाहूँगी कि ऑनलाइन मार्केटिंग को हम किस तरह काम में ला सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ऑफलाइन मार्केटिंग से ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा फ़ायदेमंद ऑनलाइन मार्केटिंग है। ऑनलाइन मार्केटिंग में आप बेसिकली किसी से ना मिलने की ज़रूरत होती है और ना ही कुछ, आप जस्ट डीलिंग करते हैं और आप क्या कहते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं। इसको मैं आपको आसान वर्डिंग में बताना चाहूँगी कि आप अपने कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जैसे कि OLX एंड eBay, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और आप किसी भी दूसरे कस्टमर के साथ डीलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और मिसाल देती हूँ कि जैसे कि आपने देखा होगा कि आप OLX की मिसाल ले लें। आप OLX पे जाते हैं, आप उस वेबसाइट को ओपन करते हैं। उसको ओपन करने के बाद जब आप देखते हैं कि डिफरेंट लोगों ने अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बताया होता है, डीलिंग करने वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं, उनकी डिटेल्स दी होती है, तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट सेल्स होते हैं। तो आप वहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन किसी भी कस्टमर के साथ किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो इसको हम ऑनलाइन मार्केटिंग का या ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग का नाम देंगे। तो ये जो सी टू सी है ये ई कॉमर्स की बेसिकली थर्ड टाइप है और जैसे कि आपको मैंने बता दिया है कि सी टू सी कस्टमर टू कस्टमर डीलिंग है। और इसके आपको मैं थोड़े से बेनिफिट्स भी बताते चलूँगा कि इसका बेनिफिट ये है कि जैसे कि आपने देखा फर्स्ट टाइम में हमने देखा कि B2B साइट है, जहाँ पर बिज़नेस टू बिज़नेस एक बिज़नेसमैन दूसरे बिज़नेसमैन से डीलिंग करता है। तो इस डीलिंग में एक बिज़नेसमैन को प्रॉफिट होता है। सेकंड, हम
टाइप ले लें B2C, जिसमें बिजनेसमैन कस्टमर के साथ डीलिंग करता है, तो इसमें बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट कस्टमर से हासिल कर लेता है। इसी तरह हम बात करेंगे C2C में ये है कि एक कस्टमर जब दूसरे कस्टमर से डीलिंग करता है तो वो कस्टमर अपना बेनिफिट हासिल कर लेता है। तो इस तरह के C2C साइट हमारे लिए बेसिकली काफ़ी वैल्यूएबल है, हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो हमें C2C साइट का आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसके अलावा आप अपने किसी आप ऑनलाइन मार्केटिंग में आप ये भी है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी तरह का भी कोई भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, किसी तरह का भी, और ताकि आप किसी भी अपने दोस्त रिश्तेदार को भी अपनी वो प्रोडक्ट को सेल या परचेज़ करवा सकते हैं ईज़िली। तो अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको वो समझ आ गई होगी कि C2C बेसिकली साइट क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं ई कॉमर्स की लास्ट और टाइप के बारे में, C2B के बारे में। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और मुझे यकीन है कि आपको मेरी हर बात की समझ आ गई होगी कि C2C साइट क्या है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।